हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी इंटर के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके इंटर 12th बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप भी इस बार 12th बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और साइकोलॉजी के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट जो है पूछा जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आप लोग सीखने की कोशिश कीजिएगा। आज का जो यहाँ पर आपका फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि मॉडलिंग के साथ किसका नाम जुड़ा है। मॉडलिंग इज एसोसिएटेड विथ, मॉडलिंग के साथ जो है किसका नाम जुड़ा हुआ है। तो एक का यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। बेंडूरा यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, जिनका नाम जो है मॉडलिंग से जुड़ा हुआ है। ये आप याद रखेंगे, वो मॉडलिंग से संबंधित काम भी करते होंगे। 2 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आत्मविश्वास के स्तर में कमी का परिणाम हो सकता है। आत्मविश्वास के स्तर में अगर किसी व्यक्ति में कमी हो जाए तो इसका क्या रिजल्ट मिल सकता है। तो 2 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन याद रखेंगे, खराब कार्य। ठीक है, अगर आपका आत्मविश्वास कम हो जाए तो आप काम क्या कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। इसीलिए हमें सलाह दिया जाता है कि हमें अपना आत्मविश्वास जो है, कॉन्फिडेंस जो है, वो हमेशा बड़ा रखना चाहिए, हमेशा बनाए रखना चाहिए, ताकि हमारा कोई भी काम खराब ना हो। अगर आप आत्मविश्वास रख के कोई भी काम करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम करते हैं, तो आपका काम बहुत ही अच्छा होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि स्याही धब्बा परीक्षण किसने विकसित किया। तो यहाँ पर जो आपका 3 का सही आंसर होगा वो डी होगा, याद रखेंगे। रोसार्क ने स्याही धब्बा परीक्षण इंक ब्लॉट टेस्ट जो है उन्होंने किया था। ये आप जो है याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि DSM चतुर्थ में कितने आयाम हैं। DSM चतुर्थ में कितने आयाम होते हैं, ये आपको बताना है। तो 4 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका सी होगा। दैट मीन्स याद रखेंगे 5 आयाम होते हैं। DSM चतुर्थ में कितने आयाम होते हैं, तो 5 आयाम होते हैं, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, सभी साथी देखेंगे अपने 5 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपने बॉस की डांट खाने के बाद अपने चपरासी पर क्रोध करता है, यह उदाहरण है। किसी व्यक्ति को अपने बॉस से डांट पड़ गया है, तो वो क्या होते हैं, अपने चपरासी को क्या करते हैं, डांटने लगते हैं, अपने चपरासी पे क्रोध करता है। तो ये किसका जो है उदाहरण है। तो 5 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। दैट मीन्स याद रखेंगे विस्थापन। विस्थापन का मतलब है कि आप पर किसी ने क्या किया, गुस्सा उतारा और आपने किसी दूसरे पर गुस्सा उतार दिया, तो ये विस्थापन की जो क्रिया होती है, ये आप याद रखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि 5 कारक मॉडल किसने प्रस्तावित किया। तो 6 नंबर क्वेश्चन का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे। मैकक्रेक तथा कोस्टा यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, मैकक्रे तथा कोस्टा। आगे बढ़ जाएंगे, सभी साथी 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्धि का एक कारकीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो 7 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा, देखेंगे बीने ने। किसने, बीने ने बुद्धि का एक कारकीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ये आप याद रखेंगे। सभी साथी 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि व्यक्ति के आकारात्मक मॉडल को किसने विकसित किया। तो 8 का जो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, याद रखेंगे। फ्रॉइड ने, किसने, फ्रॉइड के द्वारा आकारात्मक मॉडल प्रस्तुत किया गया था, विकसित किया गया था, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, सभी साथी देखेंगे अपने 9 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि परामर्श है, परामर्श क्या होता है। तो 9 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। उपयुक्त सभी, यानी कि सहायता सेवा हो या फिर पारस्परिक सीखना हो या फिर मार्गदर्शन हो, ये सभी के सभी परामर्श कहलाते हैं। तो उपयुक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन को सभी साथी देखेंगे। पूछा जा रहा है कि संज्ञानात्मक प्रतिबल
प्रबंधन तकनीकी में डॉट डॉट अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? तो 10 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे 3 अवस्थाएं इसमें होती हैं। जितने भी साथी अगर मैं इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, या नहीं तो प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप, तो वहाँ पर आपको ऐप मिल जाएगा। वहाँ से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर आपको सभी सब्जेक्ट के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और मॉडल पेपर का PDF आपको मिल जाएगा। और ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री में आप लोग दे सकते हैं सभी सब्जेक्ट का। तो काफ़ी महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप है, जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का सभी साथी आंसर करेंगे। पूछा जा रहा है कि रैवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज एक परीक्षण है, ये किस प्रकार का परीक्षण है? तो 11 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे ये अशाब्दिक परीक्षण है। इसमें जो है आवाज़ नहीं जो है किया जाता है, अशाब्दिक बिना बोले हुए ये टेस्ट किया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन को सभी साथी ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक रोगी जिसे अपनी पहचान याद नहीं है कहा जाएगा, उसको आप क्या कहेंगे? तो 12 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन याद रखेंगे, मनोविच्छेदी आत्म विस्मृति विकृत, यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन को सभी साथी ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जाए कि क्रमबद्ध असंवेदीकरण का प्रयोग होता है। क्रमबद्ध असंवेदीकरण का प्रयोग किसमें होता है? तो 13 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। याद रखेंगे भय न्यूनीकरण, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़िए सभी साथी देखेंगे अपने 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि मनोविदालिता शब्द पहले किसने प्रस्तुत किया? तो 14 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो सी होगा। याद रखेंगे ब्यूलर ने किया था। किसने किया था? तो ब्यूलर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे सभी साथी 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा है कि सामान्य बुद्धि लब्धि का प्रसार है। कितना से कितना IQ वाले लोग को सामान्य बुद्धि में रखा जाता है? सामान्य बुद्धि वाले लोग बोलते हैं। तो 15 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो यहाँ पर आपका बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे 90 से 109 के बीच में जितने भी IQ वाले व्यक्ति हैं उसको सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति के नाम से जानते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चिंता का मुख्य कारण है? तो 16 का जो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे आशंका, आशंका यानी कि डर के कारण ही हम क्या करते हैं? चिंता करते हैं। आगे बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि मनोलैंगिक अवस्थाओं की संख्या कितनी है? तो 17 का यहाँ पर आपका 17 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे 5। कितनी अवस्थाएं हैं? 5 अवस्थाएं हैं, ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी। 18 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इन द माइंड्स ऑफ मैन संबंधित है। इन द माइंड्स ऑफ मैन जो है वो किस चीज़ों से किससे संबंधित है? तो 18 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो आपका डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे गार्डनर फर्मी से, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपने 19 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि शेल्डन ने कितनी तरह के व्यक्तित्व प्रकार बताए हैं? व्यक्तित्व के कितना प्रकार शेल्डन के द्वारा बताया गया है ये आपको बताना है। तो 19 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे 3 प्रकार। कितने प्रकार? तो 3 प्रकार यहाँ पर आप याद रखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत संबंधित हैं। तो 20 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे मनोवृत्ति, यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सभी साथी देखेंगे अपने 21 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, किससे किया जाता है? तो 21 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे उपरोक्त सभी से, यानी कि व्यक्ति के व्यवहारात्मक दोषों को जानने के लिए, या फिर व्यक्ति के विकास के लिए, या फिर व्यक्ति के
समायोजन के लिए व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ऑल एबव, दैट मीन्स उपयुक्त सभी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपने जो है 22 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। 22 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि बीने ने साइमन के सहयोग से पहले बुद्धि परीक्षण तैयार किया कितना ईस्वी में। तो 22 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो सी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे 1905 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे सभी साथी। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि विषाद का संज्ञानात्मक मॉडल किसने प्रस्तुत किया। तो 23 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे बैक यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा, जिसने संज्ञानात्मक मॉडल जो है प्रस्तुत किया था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सामान्य अनुकूलन संलक्षण में कितने अवस्थाएं हैं। तो 24 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, डेट मीन्स याद रखेंगे 3 अवस्थाएं। कितने होते हैं? 3 आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और सभी साथी देखेंगे अपने जो 25 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि रूपांतरण विकृति को पहले कहा जाता था। रूपांतरण विकृति को पहले क्या कहा जाता था? तो 25 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। हिस्टीरिया कहते थे, किस नाम से जानते थे? हिस्टीरिया, ये आप याद रखेंगे। इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो सिंपली प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप, तो वहाँ भी आपको हमारा मोबाइल ऐप आ जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी साथी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और इस चैनल को जितने भी साथी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।